Assalamu alaikum viewers, welcome to my another video. In this video, I will tell you about the electronic configuration. ये वीडियो दो पार्ट से मुश्तमिल होगी. फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए. और उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीखेंगे एलिमेंट्स की. तो टॉपिक की तरफ चलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दो वर्ड्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्फिग्रेशन. कन्फिग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस या अरेंजमेंट. सीक्वेंस अरेंजमेंट बोलते हैं तरतीब को. किस चीज़ को तरतीब देना? इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब देने को हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बुलाते हैं. डेफिनेशन: distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration. डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की? डेफिनेशन पढ़ के हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके अंदर किसके गिर्द? अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स, बहुत सारे मुख्तलिफ शेल्स के अंदर या सब शेल्स के अंदर. कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को? उनकी बढ़ती एनर्जी के अकॉर्डिंग. ये चीज़ क्या कहलाती है? ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है. ये एक एटम का स्ट्रक्चर है. एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है. उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं? शेल्स मौजूद होते हैं. और उन शेल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम, तमाम प्लैनेट्स किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं? अपने ऑर्बिट के अंदर रहते हुए सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं. इसी तरह जितने भी एटम के अंदर भी यही सेम सिचुएशन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने अपने शेल्स में रहते हुए. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हमें तीन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. तीन बातों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज़ शेल्स, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, और एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. नंबर थर्ड जो है एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट, इस पे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो. उसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप किस तरह से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए हमें इस चीज़ का पता होना बहुत लाजमी है, एटॉमिक नंबर का. एटॉमिक नंबर पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने के लिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी भी एलिमेंट के पास. ठीक है. हमें अगर मालूम होगा कितने एलिमेंट्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर ही हम उसके क्या कर सकते हैं? ईजिली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, उसकी हम अरेंजमेंट देंगे. तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट के ऊपर कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए जो ज़रूरी है वो है शेल्स. शेल्स क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन है शेल्स आर द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. शेल्स क्या होते हैं? ये एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसके गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको शेल्स बुलाते हैं. यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से शो किया है. ये डिफरेंट शेल्स मौजूद हैं. सेंटर में रेड कलर से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर के शेल मौजूद हैं, और उन शेल्स के अंदर क्या चीज़ रिवॉल्व करती है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती हैं. शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से. एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ शेल्स, कि कितनी तादाद में हो सकते हैं. 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. जो फर्स्ट शेल होता है उसका नाम होता है के शेल. सेकेंड शेल का नाम होता है एल शेल. थर्ड शेल का नाम क्या होता है? एम शेल. और फोर्थ शेल का नाम होता है एन शेल. तो के एल एम एन ये चार सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं शेल्स को. और इससे आगे भी अगर शेल्स होंगे तो उनको भी हम अलग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से उसको डिनोट करेंगे. हर शेल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, अपनी एक कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं. तो उसके लिए एक फार्मूला है यहाँ पे कि हमें किस तरह मालूम होगा किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं. उसका एक सिंपल फार्मूला है 2n². ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2n². n इसमें क्या है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ शेल को. ठीक है. अगर हमें ये पता करना है कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये इस फार्मूले के ज़रिए हम निकाल सकते हैं. अगर हमें ये मालूम करना है एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तब हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए बाकी शेल्स के अकोमोडेशन के बारे में भी जान सकते हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जा सकते हैं, फिल हो सकते हैं किसी शेल के अंदर. तो चलिए देखते हैं. जो फर्स्ट शेल है हमारे पास के शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो फार्मूला है हमारे पास 2n². n है नंबर ऑफ़ शेल. तो पहले हम देखते हैं के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. के शेल जो है ये सबसे पहला शेल है, इसका n जो होगा हमारे पास 1 होगा. वैल्यू हम पुट करेंगे फार्मूले के अंदर 2 × 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर जैसे कि हम जानते हैं 1 होता है. 2 × 1 से 2. तो के की क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, क्या कैपेसिटी होगी के की? वो होगी 2. इसी तरह हम एल की कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं. एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. एल जो है हमारे पास वो सेकंड शेल है. हम वैल्यू पुट करेंगे एन की.
एन जो है हमारे पास 2 होगा, उसको हम फिल करेंगे, 2 का स्केयर लेंगे और हमारे पास क्या निकल आएगी, उसकी कैपेसिटी निकल आएगी। इसी तरह एम को हम करेंगे, ठीक है, इसी तरह और एन को करेंगे। सिंपल हमने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा शेल किस नंबर में मौजूद है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है। वो हम एन की जगह उसको पुट कर देंगे और 2n स्केयर फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्या उसकी कैपेसिटी जान लेंगे, अकोमोडेशन जान लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट कर सकता है। तो ये 4 शेल्स होते हैं हमारे पास, के, एल, एम, एन, और इन सब की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। ये था हमारे पास शेल्स का कंसेप्ट। अब अगला हम टॉपिक देखते हैं सब शेल्स। सब शेल्स की जो डेफिनेशन बनेगी, सब शेल्स आर द सब डिवीजन्स ऑफ शेल्स। ये शेल्स के ही आगे क्या है, सब डिवीजन्स है। पीछे हमने शेल्स पढ़े अभी, के, एल, एम, एन, ये उन्हीं की क्या है, मज़ीद सब डिवीजन्स है। हर शेल के पास सब शेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक एटम है, एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन बाद में बताया गया था कि एटम के अंदर कुछ ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद है जिनसे वो मिलके बना है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसी तरह शेल्स जो हैं उसके अंदर मज़ीद सब शेल्स मौजूद होते हैं। तो सब शेल्स क्या हैं, सब शेल्स आर द सब डिवीजन्स ऑफ शेल्स। इनको हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, SPDF, ठीक है। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं शेल्स को, सब शेल्स को। सब शेल इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, S में अकोमोडेट हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं 6, D में 10, F में 14। ये इनके इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेशन है, इनकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स इनमें अकोमोडेट होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर शेल के पास सब शेल मौजूद होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल के पास कितने सब शेल मौजूद हैं। ये जानने के लिए दोबारा हम n वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। n1 जो है ये किसकी होती है, केक शेल की, ठीक है। पहला शेल जो हमारे पास, ये नंबर n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, पहला शेल कौन सा हमारे पास, के शेल, उसकी वैल्यू 1 है, तो इट्स मीन उसके पास कितने सब शेल मौजूद होंगे, एक ही सब शेल मौजूद होगा, वो कौन सा होगा, S सब शेल होगा। उसके बाद एल सब शेल का नंबर ऑफ शेल जो है वो सेकंड है, तो इसके पास कितने सब शेल्स मौजूद होंगे, 2 सब शेल्स मौजूद होंगे, SP। एम का जो होता है वो 3 है नंबर ऑफ शेल, और ये 3 नंबर ऑफ शेल है, तो इसके पास 3 सब शेल्स मौजूद होंगे, कौन कौन से, SPD। इसी तरह जो एन है वो 4 नंबर ऑफ शेल है, चौथा नंबर ऑफ शेल है, और उसके अंदर कितने सब शेल्स मौजूद होंगे, SPDF। तो ये हमारे पास सब शेल का कंसेप्ट है। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो यहाँ पे मैंने इनको कंबाइन करके लिखा है, शेल्स और सब शेल को, सब शेल्स की कैपेसिटी लिखी है और उन शेल के पास कितने सब शेल मौजूद है वो लिखा है, उनकी कैपेसिटी लिखी है। अगर हम सब शेल्स की कैपेसिटी को आपस में ऐड करें तो वही वो शेल्स की कैपेसिटी हमारे पास बनती है। जिस तरह से हमें मालूम होता है कि जो शेल्स हैं, हर शेल के अंदर सब शेल्स मौजूद है जिनके अंदर आके इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनकी क्या होती है, कैपेसिटी मौजूद होती है। अगर एल की 8 कैपेसिटी है तो उसके पास 2 सब शेल है, एक S सब शेल है और दूसरा कौन सा, P सब शेल है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं और P में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। इनको अगर हम सम करें तो ये कैपेसिटी उसी के अकॉर्डिंग बनती है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम K को देखें, के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, 2, और इसके पास सब शेल कितने, एक S सब शेल। S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, 2, तो ये सेम वही कैपेसिटी है। और अगर हम इसी तरह M में देखें, M के 3 सब शेल्स होते हैं, SPD, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, P में 6 और D में 10। इनको हम सम करें तो 18 बनता है, और M की वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 18। तो ये इसी के अकॉर्डिंग शेल्स और सब शेल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं अपने एटम के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम होना, कि इसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम होना मुख्तलिफ शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक वर्ड यहाँ पे रह गया इसका मतलब समझाने वाला, इंक्रीजिंग एनर्जी का क्या मतलब है। अब जो न्यूक्लियस के गिर्द जो सा शेल सबसे ज़्यादा करीब होगा, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो सा शेल सबसे ज़्यादा करीब होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, वो लोअर होगी। जितना जो न्यूक्लियस से दूर शेल मौजूद होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी। जो न्यूक्लियस के जितना करीब शेल होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे वो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। और जो न्यूक्लियस से दूर होगा शेल, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी उतनी ज़्यादा एनर्जी वाला रिवॉल्व कर रहा होगा। तो जिस तरह से हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसी तरह उनके अंदर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज़ होती जाएगी।
तो ये हमारा टॉपिक था आज, ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, वो देखेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट थे जिनके बारे में जानना हमारा बहुत ज़रूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एलिमेंट्स की कैसे करेंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। जज़ाकल्लाह।